ब्रेक इवन एनालिसिस। ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर दोनों में है। ये आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक है आपका। इस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ये टॉपिक जो है ये बिजनेस की सारी शॉर्ट डिटेल, शॉर्ट इंफॉर्मेशन में आपकी लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, लॉन्ग इंफॉर्मेशन। ब्रेक इवन एनालिसिस की जो बेसिकली स्टार्टिंग होती है, इनिशियली वो स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, जिसको हम शॉर्टकट में यूज़ करते हैं पीवीआर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के दो बेसिक जो तरीके हैं वो रहते हैं। बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करना, नंबर फर्स्ट विथ 2 ईयर प्रॉफिट एंड सेल, नंबर सेकंड विदाउट 2 ईयर प्रॉफिट एंड सेल। अगर आप फर्स्ट ईयर आप बेस कैलकुलेट करते हैं इसका विथ 2 ईयर प्रॉफिट एंड सेल, तो पीवीआर इज इक्वल टू, इसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है चेंज इनटू प्रॉफिट अपॉन चेंज इनटू सेल्स इनटू 100। ये जो प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, ये कब आप अप्लाई करना है आपको, जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 ईयर का प्रॉफिट, 2 ईयर का सेल्स गिवन हो आपको। हाँ, अब सेकंड प्रोसीजर क्या है इसका? सेकंड प्रोसीजर इसका है जब आपको 2 ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स गिवन ना हो, तब ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो है C अपॉन S इंटू 100। C अपॉन S इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये इसका सेकेंड स्टेप हो गया। तो ये नंबर ऑफ दो सबसे पहले इनिशियल वर्किंग है आपकी, जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। नंबर नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। आपने सुना होगा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा शॉर्ट इंफॉर्मेशन है जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसको कैलकुलेट करने के दो प्रोसीजर हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज पर। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कैलकुलेट करना हो तो इसका जो प्रोसीजर है वो है फिक्स्ड कॉस्ट एफ अपॉन पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस प्रोसीजर से आप बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि वो टर्नओवर जो आपको ना प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा आपको। सेकेंड प्रोसीजर क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट में नंबर ऑफ क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज बताया था। रुपीज में हमें टर्नओवर बताता है कि जहां हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इन यूनिट में हमको वो क्वांटिटी आती है जिन क्वांटिटी पर हमको सेल करने पर टर्नओवर पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो बीईपी इन यूनिट को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अगर टोटल दिए हैं तो आपको इसको पर यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं S माइनस V इज इक्वल टू C। ये एक प्रोसीजर यहाँ पूरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, जो कि मैंने आपको बताया है इन रुपीज में और इन यूनिट में। नेक्स्ट स्टेप जो आपका अगला आता है वो आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आपका जो बिजनेस का एक पर्टिकुलर मार्जिन है जिसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो उसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के दो प्रोसीजर हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट तो बेस्ड होता है सेल्स पर, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकंड बेस होता है प्रॉफिट पर। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स। इसका जो प्रोसीजर है वो है सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीज। फिर से ध्यान देंगे आप, MOS ऑन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स बेस। इसका जो प्रोसीजर है वो है सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीज। इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कैलकुलेट होगा। नंबर सेकंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन प्रॉफिट बेस्ड। तो प्रॉफिट बेस्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका प्रोसीजर है प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। प्रॉफिट जो आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, पीवीआर जो आपने पहले से ही कैलकुलेट किया होगा। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा आपका, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। चलिए, इसके बाद अगला जो ब्रेक इवन एनालिसिस का कंटेंट्स है वो है आपका रिक्वायर्ड सेल्स ऑन डिजायर प्रॉफिट। फिर से ध्यान देंगे, रिक्वायर्ड सेल्स ऑन डिजायर प्रॉफिट। इसका प्रोसीजर क्या है? सेल्स आपको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रुपीज में, दूसरा यूनिट में। कैसे करेंगे रुपीज में कैलकुलेट सेल्स ऑन डिजायर प्रॉफिट पर? सेल्स प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगेन फिर से सुनेंगे, सेल्स प्लस प्रॉफिट जिसको हम डिजायर प्रॉफिट बोलते हैं अपॉन पीवीआर,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इस प्रोसीजर से आपको मिलेगा क्या, सेल्स इन रुपीज ऑन डिजायर प्रॉफिट। बट अगर आपको सेल्स इन यूनिट ऑन डिजायर प्रॉफिट निकालना है तो इसका प्रोसीजर होता है सेल्स प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। देखिए जहां पर भी क्वांटिटी की बात आती है वहां पर कंट्रीब्यूशन आता है आपका, बेसिकली क्या होता है आपका बेस कंट्रीब्यूशन होता है। तो फिर से ध्यान देंगे, सेल्स इन यूनिट ऑन डिजायर प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका सेल्स कैलकुलेट करने का प्रॉफिट प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट नंबर ब्रेक इवन एनालिसिस का जो कंटेंट्स है वो है आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑन डिजायर सेल्स। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है ऑन डिजायर सेल्स पर। तो प्रॉफिट निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, ऑन डिजायर सेल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स इनटू पीवीआर माइनस एफ। फिर से अगेन आप फिर से रिपीट करता हूं, सेल्स इनटू पीवीआर माइनस एफ, एफ फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। इस प्रोसीजर से आप वो प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो आप डिजायर सेल्स पर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक, नेक्स्ट नंबर आपका अगला कंटेंट्स होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, इसमें ये फ्लेक्सिबल रहती है, ये क्वांटिटी पर बेस्ड होती है, क्वांटिटी के अप एंड डाउन पर ये कॉस्ट भी अप एंड डाउन होती है। इसका प्रोसीजर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात होती है, दो टर्मिनोलॉजीज में यूज होती हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इंडिविजुअली ईच ईयर के लिए अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो अलग अलग फाइंड होंगे। प्रोसीजर क्या है इसका, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एस माइनस सी, सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर से ध्यान देंगे, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिस पर्टिकुलर ईयर पर आपने फोकस किया है स्पेसिफिक ईयर का सेल्स इनटू पीवीआर, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कंफ्यूज मत होना, फिर से आप देखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हैं, आप मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ब्रेक इवन एनालिसिस का जो कंटेंट्स है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, वर्किंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट मींस होता है, एक एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले देता हूं। आप एक बस ओनर हैं, आपके पास नंबर ऑफ 2 या 3 बसेस हैं, जो आपके यहाँ बस के ऑपरेटर हैं या ड्राइवर जिनको बोलते हैं, उनका जो सैलरी होता है वो मंथली बेस होता है, या हम ये कहें बस का जो इंश्योरेंस होता है वो ईयरली होता है। मतलब कि ये किस नेचर का हुआ, ये हुआ कांस्टेंट स्टैंडिंग नेचर का, फिक्स्ड हुआ। बट जो बस में फ्यूल होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है, आपके सामने नंबर ऑफ स्पेसिफिक 2 ईयर की इंफॉर्मेशन होगी। आप किसी भी ईयर को बेस ले लीजिए, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एक ही निकलेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम अगर फर्स्ट ईयर को बेस लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका एस इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा, जिस ईयर का सेल्स लेंगे उसी ईयर का आपको क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। आप किसी भी ईयर को बेस लीजिए, आपका आंसर फिक्स्ड कॉस्ट का एक ही आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। बट आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच नहीं हो चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट ईयर का सेल्स ले लिया, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ले लिया। आपने अगर फर्स्ट ईयर का सेल्स लिया तो फर्स्ट ईयर का ही आपको क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। एक और कंडीशन होती है, अगर आपकी कंपनी में सेल्स मैनेजर है, सेल्स प्रोमोटर है, तो ये कौन सी उनको जो हम सैलरी पेमेंट करते हैं वो किस नेचर की होती है, फिक्स्ड नेचर की होती है। अब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने उसका अच्छा वर्क परफॉर्मेंस देखा और उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी, तो इंक्रीज इन सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर किस नेचर में आएगा, वो होगा आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अब अगर आपने सैलरी इंक्रीज की है, आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं, तो आपको अपना टर्नओवर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उस सैलरी, उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होगी। ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर वही है जो पहले आपको बताया था, F/PVR, ये इसका एक प्रोसीजर है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ मैंने पर्टिकुलर वर्किंग आपको बताई हैं। इन वर्किंग का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, S फॉर सेल्स, P फॉर प्रॉफिट, C फॉर कंट्रीब्यूशन, F फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, P फॉर DP मतलब डिजायर प्रॉफिट,
इसके बाद V फॉर वेरिएबल कॉस्ट, C फॉर कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट आपको मैं बता चुका हूं, और PVR इज इक्वल टू द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये पर्टिकुलर कंटेंट्स यूज होते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, ब्रेक इवन एनालिसिस में, वेरियस पर्टिकुलर जब हम वर्किंग करते हैं।